परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आध्यात्मिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए आज विश्व भर में अनेक पंथ और मत प्रचलित है। इन्हीं में से एक पंथ है राधा स्वामी पंथ, जिस पंथ में पंजाब के शैलेंद्र सिंह जी 30 वर्षों से जुड़े हुए थे, जहां उन्हें बताया गया कि पाप कर्म दंड नहीं कट सकते। पर आपको बता दें कि उनके इसी भ्रम का निवारण पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, जिनकी भक्ति साधना को अपनाने के बाद आज शैलेंद्र जी का कहना है कि सच्ची भक्ति से पाप कर्म भी कटते हैं और मोक्ष भी मिलता है। आज वे इस भक्ति साधना से हुए चमत्कारिक लाभों की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या विशेष है संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं में, जिनसे प्रभावित होकर शैलेंद्र जी को 30 वर्ष पुरानी साधना छोड़नी पड़ी? आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मोहाली, पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये तो एक बहुत लंबी गल है। मैं राधा स्वामी सी। राधा स्वामी मैं रहा 30 साल। 30 साल मैं राधा स्वामी सीगा। मैं कट्टड़ राधा स्वामी सी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रहा महाराज जी का, तो राधा स्वामी 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਚੰਭਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ में ਇਹੀ बताया जाता है कि ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਇੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नज़ारा दिखता था, तो सर और जो बाकी लोग थे उनको वो नज़ारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को 1 या 2 ही बंदे मिले जिनको ये नज़ारा अंदर मिलिया। लेकिन वो ये नज़ारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नज़ारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत मैं देखी है बेचारे की। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, जो पापकर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। तो जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया ठीक है। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार
ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਰਨੈਨੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸੰਤ रामपाल जी महाराज बंदी छोड़दा ਜਦੋਂ मैं सत्संग सुना, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर, इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन जब भी लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता। तो सर, ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा 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 नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है, पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने 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 अचंभे हो गए। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया मेरा दूसरे दिन काम हो जाता। पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भगती के बारे च दसा थानू, भगती है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था, जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं था खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब के बारे में, ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा, ये लाभ की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है। मैंने गीता का अभी जब सत्संग सुनता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता दे 16वें अध्याय दे 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता। जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ भी पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं वो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? मैं सिख समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ। बार पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, 5 का बहुत जिक्र आता ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत्सत। ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो ये जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि यह पूरा सच्चा ज्ञान है। मैंने इसकी तरफ लग गया और जब से मैं लगा हूँ मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर और मैं एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ। तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी। उसने मेरी गाड़ी के पखे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता उसकी तार काट दी। मैं उधर चले गया। जब मैं हिसार चले गया, जब मैं हिसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है, तो जब किसी भी गाड़ी का पखे की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हिसार चले गए। हिसार के आने के बाद जब हिसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी।
तो मैंने गाड़ी रोकी, एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी, उसने मेरे को बोला ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया, बोलता कुछ नहीं होता आ ले जाओ, और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो वो शाम को मैं 9 बजे वापस आया, सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे, शाम को 9 बजे तक वापस आए। तो 9 बजे तक आए, मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात कि मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने, तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा कि पक्खे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज़ से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो बक्सी 300 350 किलोमीटर गाड़ी चल कर आई, और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होया। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर, अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है, क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो, कि अंदर ध्यान लगा लो अंदर, क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके। मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जो राधा स्वामी है मैं उनको एक बात बताऊँगा, जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। को कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा, ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया उनको गुरुजी को कैंसर हो गया। तो वो बोलते कर्म है हमने किसी के काट दिए। देखो, जो गुरुजी अपने कर्म नहीं काट सकता, वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ, इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा, तो वो भी आप पूरा सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह का कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंड पिंड से दूर उद्देश्य हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूंगा कि इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें, और अंदर जो है अंदर ध्यान नहीं लगाना है, जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर, बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा। तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। हमने तो नाम लेना है महाराज जी, शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे उनको नामदानों के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं, तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में, और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर पूछ सकते हैं। जहाँ भी उसको नज़दीक होगा वहाँ से उनको नामदान मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत से दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सत्पुरुष प्राप्त होगा। ये बिल्कुल अपना गलत प्रोसीजर है इन लोगों का। 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुणात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव। और ये कहाँ ले जाएंगे इनको? ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कहेगा पता नहीं। ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। बात करते हैं सचखंड की, कहेगा पता नहीं सतनाम का। इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। इनके जो राधा स्वामी पंथ जहां से चला है उनका शुभ नाम है
श्री शिवदयाल सिंह जी, और उसको ये इबरादा स्वामी भी कहते हैं। ये राधा स्वामी मानते हैं सबसे बड़े भगवान का नाम, जबकि राधा शिवदयाल की पत्नी थी और यो उसका स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम तो कोई और था, लेकिन उसको लोग राधा कहने लग गए थे। अब उसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, प्रताप सिंह, वो अपनी भाभी को राधा कहता था और भाई को कृष्ण मानने था, इसलिए राधा स्वामी कहने लगे। जैसे उमा स्वामी कहते, उमा स्वामी, उमा माने पार्वती और स्वामी उसका पति, उमा स्वामी का अर्थ हो गया शंकर भगवान। तो राधा स्वामी का अर्थ हो गया राधा का पति यानी शिवदयाल। ये शिवदयाल की भक्ति कर रहे हैं और शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो कहाँ जाएंगे ये बोली आत्मा? कुछ तो सोच लो, बुद्धिमान हो। आज कंप्यूटर तो ही बना लिए और इंटरनेट बना लिए, और इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लड़ान दे हम, और करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी बने बैठे हैं। क्या यूज है वहां भटकने का, धक्के खाने का? आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं रिहर्सल, या इनकी एक ट्रेलर दिखाते हैं। इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद विदा चतुराई, जो जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की। इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का पीने का, या कोई भजन करने का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के। तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है, आप देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया, और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी उस दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी, और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में, गुरमुखी भाषा में छपवाया। और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिन्हें ये अड़ंगा गोठता ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके, इसमें ये कहना के चाहे। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी को, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे।
बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर। ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, अब यहां थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि ये बाबा जयमल सिंह का जन्म हुआ 39 में, ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ, और सन 56 में नामदान प्राप्त किया। यहां ध्यान से देखियो, जयमल सिंह ने जहां व्यास में डेरा स्थापित किया उसकी कहानी। 1861 में तो उन्हें सत्संग शुरू किया, किसने? शिवदयाल जी ने। और 1856 में यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की। 32 वर्ष नौकरी के बाद सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चमटा गाड़ दिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू किया। वहां पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। अपने आत्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जिस जहां भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहां व्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग शुरू कर देते कार्य को। जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से, और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तो उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से। और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था। और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा हुआ शिवदयाल जी। और 1856 में यो नाम ले रहा जयमल सिंह जी, 5 साल पहले। यानी कच्चा नाम था फिर जब तक उनका, कच्चा गुरु था। वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है। और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठ गाड़ के को उड़ा तार बांध रहा है और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति इस शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की, जय गुरुदेव, और ये दन दन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कोई गुरु ही नहीं था, और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया, 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल। और फिर 1889 में अपन नाम देने लग गया। यो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था, इसने चाहे सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यू एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया। भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक,
इसको हम पढ़ते हैं। ये तो भाग 1 है, ये भाग 1 है, ये और भी होगा कोई नगाओ तो देखे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम या मुकाम कह रहे सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी सतनाम स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहां पहुंचावे। अब यहां आइएगा। अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है इनके 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सब के सब ध्रुव स्थान नहीं पहुंचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहां पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने दिन के हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सतशब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों, खा लिया खून तुमने मीठा मीठा, मेरा खा लिया क्यों, मुझे पता लग गया और मेरा ही कर्तव्य बन गया। जैसे सबको जगा दूं तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठहर जाओ। जैसे एक समय एक रेलगाड़ी की पटड़ी टूटी हुई थी, हम पढ़ा करते बच्चे थे जब, एक सूरवीर बालक ने जाकर अपने कपड़े निकाल कर उस कटे हुए स्थान से कुछ आगे भागकर ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था। अब बुद्धिमान ड्राइवर था, उसने देख लिया ये बालक किस लिए क्या कर रहा है, हो सकता है कोई खतरा ना हो, उसने ट्रेन रोक दी। उतर कर देखा तो वह पटड़ी में बहुत कट था और कम से कम कई हजार व्यक्ति मारे जाते। उस बच्चे को शाबाशी दी गई थी। तो पुण्यात्मा, इस दास का यही प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है। ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा। अब दिखाऊंगा आपको भूत बने हुए। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज है, को स्थान है और फिर ये नाम दे है 5, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं,
अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहां चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहां जाकर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठकर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर है। तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे, क्यों ऐसे ही डिफाइन करेगा जिसने देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे शेष माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं कि उनसे शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम। उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में, तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए, और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी, और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने, एक ने तो यहां बना लिया आकर के सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने न्यारा चिमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है एक जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 500 नाम काल के जानो। ये 500 काल के जाप हैं, उनकी घटरामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावण सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावण सिंह जी के 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहां से कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि 2 अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये 2 अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथालों के पास, और ये कहते हैं 2 अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है कि इनसे कि ये 2 अक्षर हैं, कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम, जब तुमने अक्षरेगा नहीं बेरा वो 2 अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम। ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक। कहते चोर चुरावे तुमबड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो 2 अक्षर के मंत्र। और वहां ये कहते हैं सतनाम हमारी जाति है, सतनाम मना समझ हमारे कहते ही। तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिनकी आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनको इनकी थ्योरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुंचेंगे। और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवदयाल जी, और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3, और इसके कौन है
ये है श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी महाराज, ये है इसके लेखक, यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावन सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर लिमिटेड, प्रिंटेड इन इंडिया, गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब इसके देखना 102 पृष्ठ पे तो सावन सिंह जी सतनाम को बता रहे हैं कि ये चौथा लोक है, संत मत प्रकाश भाग 3 और 102 पृष्ठ पे यहां देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो या सतनाम, चौथा लोक है सतनाम। अच्छा आगे 106 पर देखो क्या कहते हैं। चेले ने पूछा 106 पृष्ठ पे, वही सत्संगी कहता, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं सावन सिंह जी के 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? यहां देखो 107 पृष्ठ पे। सत्संगी कहता है हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे डिफाइन करन। एक राम दशरथ कर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे, जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है, जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है, जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है। वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है। वहां तो सतनाम सचखंड था, सतनाम सतलोक, सारनाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम, और ये असली राम है। यू गाट दिया चमटा ने। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी। प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जलंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4। इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब है कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में, इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे।
फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा। आह, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। ये अनुवाद तो है, इसकी इस वाणी का अनुवाद है इन दो अक्षरों के बारे में सावण सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं। कह कबीर अक्षर दो भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती दो अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है। ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख। यदि इस दो नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा, दो अक्षर का, इसमें एक ओम है एक तत् है, गुप्त है वो, तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये दो अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये दो अक्षर तो न्यारे हैं। ये तो सतनाम है दो अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं कि सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है। ये साधना करण का, वो कहते हैं वो नाम जाप करने के नहीं है, सुमन करने के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे जो जाप पेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावण सिंह जी डिफाइन करते हैं संतों की वाणी को। वह अक्षर आपके अंदर है ये, और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मेरे पास है भूत बने पास से मिल लेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासी इवन होगा जाति सतनाम। इनका सतनाम मना समझ हमारा, ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं। सोहम शब्द हम जग में लाए, किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं ये दो अक्षर है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये सोहम एक अक्षर तो ये है, और दूसरा वो आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा। तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश रह ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो इन्होंने जहां से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी थ्योरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये, और ये है घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, 2 प्रमाणिक में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ पर आप देखेंगे तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ, पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहेब के दर्शन पाऊं,
पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पे गाटा जोड़े, छठा नाम तो ना बताए, न कहते गुप्त है वो। और पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय, ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। आगे देखो, कह जीव दृगदानी भाई, हम चल जाए नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निमन तुम पाई। कही कर अंश कहां तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग जो को जाई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग है, ये 2 अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है, एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, और ये आदि नाम ये सार नाम है। इन तीनों का जाप करना है। इस सतनाम का भी 2 अक्षर का और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है। ये कहते हैं ना साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला एक पुस्तक है, सचखंड की सड़क है। और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से, सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हैं उनके कर कमलों से। और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, समझ गए खींचे तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का, ओए होए, ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़े गए सतलोक में, और इसमें कख भी कोनी। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनका आदमी कटका मर जा, भाई मिला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहला भाग है। ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सा सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इतना। इनके 226 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये अलख नामी आया रे देश छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहां लिखा। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उत्तराखंड के रहने वाले चमन पवार जी की। इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष राधा स्वामी पंथ में बताई गई भक्ति साधना और सेवा में गुजारे। इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी चमन जी आर्थिक व शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि 30 वर्षों से राधा स्वामी पंथ की साधना करने वाले चमन जी ने अचानक राधा स्वामी पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद चमन जी को कोई लाभ प्राप्त हुए? आइए सुनते हैं चमन जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। साथ साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? चमन सिंह पंवार जी। सर कहाँ से आए हैं? देहरादून उत्तराखंड से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हनुमान जी की भक्ति करता था और मैंने हनुमान जी की भक्ति में 41 व्रत पूरे किए। जब 41 व्रत पूरे किए उस भक्ति में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे गुरु भक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें गुरु भक्ति मिल जाएगी, गुरु के दर्शन होंगे। तो मैं ये ढूंढता हुआ, उस समय राधा स्वामी का बड़ा बोलबाला था, तो राधा स्वामी का बोल, हमने सोचा कि सच्चे गुरु यही हैं, तो हमने ठा करके 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग कर दिया। 1987 में मैंने नामदान लिया था।
उसके बाद मैंने मतलब ये सेवा करता रहा। सेवा करने के बाद जहाँ जहाँ जत्थे जाते थे उन जत्थों में भी मैं जाता था। जहाँ लंगर की सेवा होती थी उन लंगर की सेवा में भी मैंने जत्थे किए। लुदुरपुर की सेवा में किया, लखनऊ की सेवा में मैं जत्थेदारी में गया था। उसके बाद मतलब ये सिकंदरपुर में उसमें गया, नेपाल की सेवा में मैं गया। जहाँ जहाँ जत्थे होते थे मैं उन जत्थों में लगातार सेवा में जाता रहता था। जत्थेदारी करते थे तो उन लोगों के अंदर घमंड हो जाता था। तो वो घमंड से मतलब क्या करते थे, हर किसी को डांटना फटकारना और ज़बरदस्ती मतलब वो की सेवा में दबाव बना के रखते थे। फिर इसी वजह से मतलब मैंने जत्थेदारी का मुझे चॉइस नहीं, मैंने जत्थेदारी छोड़ दी। जत्थेदारी छोड़ दी उसके बाद फिर मुझे फिर ये लंगर की सेवा का जत्थेदार मिला। फिर मैंने वो लंगर की सेवा करता रहा। उसके बाद मैंने पूरे 30 साल तक मैंने राधा स्वामी की सेवा में बिताए। 30 साल पूरे करने के बाद जहाँ जहाँ जत्थे जाते थे वहाँ मैं जाता रहता था। जितने भी जत्थे जाते थे, जितने भी सेवा होती थी, मैं हर सेवा में मतलब कि आता जाता रहता था। परंतु जब मुझे इस चीज़ का पता चला ये जो नाम दे रहे हैं ये सब व्यर्थ जा रहा है और ये सारी काल की भक्ति हो रही है। मैंने 30 साल के राधा स्वामी की भक्ति करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आपने 1987 में चरण सिंह जी महाराज राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। उसमें आपने 8-10 साल के लिए जत्थेदार भी रहे और बहुत सेवा भी की। तो इतनी भक्ति साधना सेवा करने से क्या आपको कोई अनुभव भी प्राप्त हुए? क्योंकि हम राधा स्वामी डेरा ब्यास वालों से जब भी मिलते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ मेडिटेशन 2.5-2, 3-3 घंटे की दी जाती है, जिससे कि धुन सुनना, प्रकाश दिखना आदि आदि अनुभव होते हैं। तो क्या आपको भी कोई अनुभव प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि 2.5 घंटे का वो मतलब कि साधना बताते हैं। 2.5 घंटे की साधना का करने के बाद हमने भी 2.5 घंटा साधना करके है। उन्होंने कहा कि 9वें द्वार से तिल से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मैं 9वां मंजिल तक पास कर चुका था। 9वें मंजिल पास करने पे जब मैंने ये 9वें द्वार का जब पास करे, तारा मंडल आता है। उस तारा मंडल का खुद मतलब इतनी जोर आवाज़ होती है जैसे कोई विस्फोट होता है। और उसके बाद कि आगे का रास्ता नहीं मिला। ये चीज़ हुई तो मैंने अपने गुरु चरण सिंह महाराज जी के लिए लेटर लिखा और लेटर में मैंने लिखा कि महाराज जी ये 9वें द्वार तक की मंजिल तो मैं पास कर चुका हूँ, परंतु इससे ऊपर की कोई मंजिल पास नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि भक्ति करो 2.5 घंटे की, और 2.5 घंटे की भक्ति में आपको सब कुछ मिला, परंतु उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए मतलब ये है कि इस भक्ति में जो है ना आगे की मंजिल कुछ नहीं, ये सिर्फ गुमराह है। सर, आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति रोजाना की। उससे आपको जैसा उन्होंने बताया कि आप 9वें द्वार तक पहुंच सकते हैं और आप 9वें द्वार में पहुंच गए और वहां की उपलब्धि हुई, तो उसके बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? कैसा आपको लगा कि आप कहां तक पहुंच गए हैं? उसके बाद भी आप भक्ति करते हैं या आपने छोड़ दी? मैं 9वें द्वार को पार करके जब मतलब ये कि तारा मंडल का आता था, उसके मतलब ये कि मैंने वहाँ तक मैं पहुँचा, उससे ऊपर को कोई उपलब्धि नहीं हुई। और फिर मैंने अपने गुरुजी के मतलब ये कि आगे जा कर के लेटर लिखा कि महाराज आगे इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने बोला 2.5 घंटे की भक्ति करो और आपको सब कुछ होता रहेगा। फिर मेरे मन में शंका पैदा हुई, मैंने कहा इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर एक दिन ऐसा था 2 बजे के टाइम पे मैं चैनल ढूंढ रहा था। चैनल ढूंढते ढूंढते मतलब है कि चैनल ढूंढते रामपाल महाराज जी का ये सत्संग चल रहा था, जिसमें वो खोल करके राधा स्वामी की शिवदयाल जी के मतलब है कि प्रवचन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि शिवदयाल जी तो खुद होका पीते थे और राधा स्वामी कहते हैं कि शराब बीड़ी सिगरेट पीने के लिए तो वो बिल्कुल सख्त मना है। और वो जो गुरु जी थे वो होका पीते थे और जो उनके साथ मतलब ये पीने के बाद जो उन पे नाचते थे वो तो खुद भूत बन गए हैं। और उन्होंने मतलब ये कि वो उनके जो शिवदयाल जी जब वो चोला छोड़ के गए उनकी बहुत मतलब ये हालत खस्ता हुई है। फिर मैंने जब ये चैनल ऐसे ही मैंने सुना, मैं दुखदाई में पैदा हो गया और मैंने उस दुखदाई की वजह से मैं सोचता रहता कि ये क्या चक्कर हो गया। फिर एक दिन ऐसे ही चैनल चल रहा था, 2 बजे 2:30 बजे के करीबन चैनल आया, महाराज ये रामपाल महाराज जी का सत्संग आ रहा था, जिसमें ये खुल करके बता रहे थे, जिसमें राधा स्वामी में ये तो बताते ही नहीं है कि 5 मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ये पूजा करते हैं, इसमें तो बिल्कुल खंडन करता है। और उन्होंने इसमें भी बताया, इसमें भी कहा उन्होंने कि देवी देवता की कोई पूजा नहीं होती, किसी की कोई पूजा नहीं होती, बस खाली 5 नाम जपो और 5 नाम जपने के बाद तुम्हें भगवान की परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद मतलब ये कि कोई नहीं। और जितने भी मैंने सत्संगी देखे हैं किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं और न ही उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये सब मतलब ये कि गुमराह करके काल के जाल में धकेल रहे हैं। अपना तो गए पर इन्होंने औरों को भी मतलब काल के जाल में धकेल दिया है।
सर, जैसा कि आपने बताया, आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से दी गई भक्ति को रोजाना किया, 2.5 घंटे मेडिटेशन की, उसके बाद आपको उपलब्धि भी प्राप्त हुई कि आपने 9वां द्वार, वो जैसा बताते हैं, क्रॉस कर दिया। तो उस सब भक्ति साधना से और भी कोई आपको भौतिक, मानसिक, शारीरिक लाभ प्राप्त हुए? नहीं सर, कोई लाभ नहीं हुआ, इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतने साल भक्ति करने के बाद भी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और परेशानियां नजर आ रही थी। परेशानी ये थी, कोई भी काम काज जो भी मतलब किसी होता था, हानियां होती रहती थी, कोई परेशानियां किसी चीज़ में उपलब्धि नहीं हुई। जो भी मतलब कोई कारोबार ही होता था, मतलब ये कि इसमें कोई भी किसी तरह से मतलब ये कि मुझे लाभ नहीं हुआ। जिसके कि मतलब कि भक्ति करने से आदमी को लाभ होता है, या कुछ भी नहीं तो गुरु भक्ति से कुछ फायदा मिलता, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2.5 घंटे के करने के बाद क्या होता था कि घुटनों में दर्द हो जाता था, कमर में दर्द हो जाता था, परेशानी, उससे कोई लाभ तो होता नहीं था। सबसे पहले तो बैठने से क्या होता है कि घुटनों का दर्द हो जाता था, कमर में दर्द हो जाता था, उन दर्दों से मतलब परेशानियां ज़्यादा होती थी। और परेशानी इतनी होती थी कि उठने झुटने में भी परेशानियां होती थी, और इतना करने के बावजूद भी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक दिन में टीवी चैनल देख रहा था, चैनल को घुमाते 2:30 बजे के टाइम की बात है, तो रामपाल महाराज जी का चैनल चल रहा था। तो जो मैंने देखा तो चैनल रोक करके फिर मैंने पीछे बैक करने के बाद देखा तो महाराज जी चरण, ये मतलब ये कि रामपाल महाराज जी का ये आ रहा था, जिसमें ये बता रहे थे कि राधा स्वामी की टाइम से वो बहुत मतलब ये कि खोल करके बातें बता रहे थे। तो मैंने देखा कि ये हमारे गुरु की तो बुराई कर रहे हैं। मैं तो चरण सिंह महाराज जी मेरे गुरु हैं, और मैंने 1987 में मैंने नाम लिया, और जिनको ये कह रहे हैं कि इनके बढ़ करके कोई मतलब गुरु नहीं है, तो ये कहते हैं कि मतलब ये कि उनके तो गुरु जी होका पीते थे, उनके तो पीछे कोई गुरु ही नहीं है। मैंने लेटर लिख करके कहा उनको कि जो उनके साथी थे, मैंने उनको बोला भी हमारे गुरु जी जो तुम चरण सिंह महाराज जी को बताते हैं और इनके गुरु बताते हैं, ये तो मतलब खुद अधूरे गुरु हैं, इनके पास तो भक्ति है ही नहीं। तो जब मैंने फिर एक किताब ली, ज्ञान गंगा में मतलब खुल करके मतलब उसमें दिखाया गया कि पूरे ब्रह्मांड की रचा हुआ, पूरी सृष्टि का मतलब रचाया बता करके, खोल करके विधि विधान से बताया गया। जब मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने सोचा कि मैंने तो 30 साल बेकार कर दिए। 30 साल तक मैंने राधा स्वामी भक्ति करी, तो मेरा तो ये सब कुछ बेकार कर दिया है। फिर जाकर के मैंने जब 1 महीने तक मैंने ये चैनल देखा और मैंने ये पढ़ा, 11/8/2017 में मैंने रामपाल महाराज जी की शरण में जाकर के नाम दीक्षा ली है। सर, आप राधा स्वामी पंथ से 30 साल से जुड़े रहे और उसके बाद 2017 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। राधा स्वामी पंथ जिसकी पूरे भारत में तथा विदेशों में भी तूती बोलती है, इतने बड़े पंथ को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं गलती कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। राधा स्वामी जो पंथ है, ये 9वें द्वार और 10वें द्वार तक ही सीमा बताते हैं, इसी को सचखंड कहते हैं। और इसी सचखंड के में सारी दुनिया को इन्होंने इसी सचखंड में ही उलझा रखा है। और ये 9वें द्वार तक और 10वें द्वार तक जो है, ये काल का ही जाल है, जो कि ये भक्ति भी काल की करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले मेरे हाथ पाँव में दर्द होता था, ये बीमारी का जकड़ से हाथ पाँव घुटनों में सब दर्द होता है। अब जब से मैंने ये रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से मैं स्वस्थ और सही सलामत ठीक हो गया। मेरे घर का कलेश होता था, लड़कों का, बच्चों का, बहुत परेशानियां रहती थी। ये सब जब से मैंने रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से बच्चों का भी आपस में तालमेल सही हो गया, घर गृहस्थी का भी सही हो गया, और कारोबार में बड़ी अड़चन आती थी, लोग बड़े परेशान होते थे। मतलब इस बात से उनसे भी मुझे बेनिफिट हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये सब नकली गुरुओं को छोड़ करके आप रामपाल महाराज जी के शरण में आए और दीक्षा लें और अपने इस मुक्ति मार्गों को अपनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? रामपाल महाराज जी के सत्संग टीवी पे हर चैनलों पे मतलब सत्संग आता है, उसमें एक पीले रंग की पट्टी लगी हुई है। उन नंबरों पे आकर के आएँ और अपने नज़दीक के सत्संग घर बने हुए हैं रामपाल महाराज जी के, उन पे जा करके नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद जी। साथ साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।